पहले जश्न का माहौल है। हमारे साथ में तिलक नरेश चौधरी जी हैं। आज इनसे जानना चाहेंगे हम कि आखिर ये जो आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ये किस वजह से कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश को ये जानकारी है कि आज राउज रेवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, केजरीवाल जी के पक्ष में फैसला सुनाया है, आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाया है, ईमानदारी के पक्ष में फैसला सुनाया है। सत्यमेव जयते जो हम कहते हैं, आज वो साबित हो गया। आज जिस तरीके से बीजेपी द्वारा फर्जी शराब घोटाला बनाया गया, जिस तरीके से ईडी सीबीआई का मिसयूज किया गया, 300 गवाही होने के बावजूद ये केस साबित नहीं हो पाया, एक सबूत नहीं मिल पाया। केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को बरी किया गया। आज ये सिर्फ खुशी का माहौल नहीं है, ये संविधान की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। इस देश में लोकतंत्र ही इस देश को मजबूत बनाया है और यही आगे इस देश को लेके जाएगा। जिस तरीके से देश में जो सत्ता बैठी हुई है, आज इस फैसले ने साबित कर दिया कि ये तानाशाही सत्ता है, ये घमंडी सत्ता है, ये बदले की भावना से काम करने वाली सत्ता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार कर क्या रही है? ईमानदार लोगों पर झूठे केस कर रही है, उनको जेल में डाल रही है। मनीष सिसोदिया जी का क्या गुनाह था? इस देश में जहां पे शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, जहां गरीब आदमी का पहुंचना नामुमकिन है, ऐसे भारत जैसे देश को शिक्षा की नई राह देने वाले मनीष सिसोदिया जी जैसे हमारे शिक्षा मंत्री, आज देश में किसी को यह नहीं जानकारी है कि देश का शिक्षा मंत्री कौन है। अगर आप यहाँ पे पूछ लीजिए देश का शिक्षा मंत्री कौन है, कोई नहीं बता पाएगा आपको। आप चाहिए तो लोकल भीड़ में कहीं भी चले जाइए, पूछिए कि देश का शिक्षा मंत्री कौन है, एक व्यक्ति नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर पूछेंगे दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी कौन थे, तो मनीष सिसोदिया जी थे। आज स्कूल में, सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं, बच्चों के लिए एथलीट जैसी सुविधाएं कहीं देखी है आपने? नहीं देखी है। सरकारी स्कूल में सारी फैसिलिटीज कहीं देखी है? नहीं देखी है। कभी देश ने सोचा था कि स्कूल के टीचर को बाहर भेजा जाएगा शिक्षित होने के लिए, शिक्षा को किस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उनको और ट्रेनिंग दी जाएगी? कभी नहीं देश ने सोचा था। मनीष सिसोदिया ने बहुत अच्छा काम किया था दिल्ली में, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, लेकिन क्या वजह थी कि ऐसे शराब घोटाले में सरकार फंसी? देखिए, वजह यही थी कि बीजेपी को किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करना था। आम आदमी पार्टी जिस स्पीड से उभर रही थी, आज बीजेपी को इतने साल लग गए सत्ता में आने के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्पीड, हमने दिल्ली जीता, हम पंजाब जीते, गुजरात में हमारी बहुमत आई, सूरत जैसे शहर में हमने बीएमसी में लीड किया, अच्छे हमारे 25+ हमारे नगर सेवक जीत कर गए। लगातार जो हमारी जीत थी वो बीजेपी को और नरेंद्र मोदी जी को हजम नहीं हो रही थी। धन्यवाद तिलक नरेश चौधरी जी, आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ में और भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आज जो आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं ये संविधान की जीत बता रहे हैं। तिलक भाई, आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहते हैं? हमारे साथ में है अभिषेक भाई, वार्ड नंबर 20 से, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से। क्या कहना है अभिषेक भाई आपका? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो इवेंट आने वाला है, यानी होली का त्योहार आने वाला है, तो सब लोग ये जानते हैं कि हम होली मनाते हैं, लेकिन उससे पहले एक घटना घटित होता है होली मनाने के पीछे कि एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। जब उसके पास में पावर आती है, जब उसके पास में सत्ता आती है, तो वो सोचता है, इतनी आत्म मंत्र मुग्धता में चला जाता है वो, कि उसको लगता है कि उससे ज़्यादा पावरफुल और उस दुनिया में और कोई भी नहीं है। तो वो जितनी भी ज़्यादा अपनी पूजा करवा सकता है, जितनी ज़्यादा अपने लोगों को टॉर्चर कर सकता है, वो टॉर्चर करने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरीके से 2014 में भी यहाँ पे एक सत्ता आई, पावर आया। पावर का अहंकार इस तरीके से लोगों के मन में बैठा, जो सत्ताधारी थे केंद्र के अंदर। जब अरविंद केजरीवाल नाम का प्रहलाद जब उनके खिलाफ में जाने की कोशिश किया, लोगों के लिए काम करने की कोशिश किया, तब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी सत्ता को कुचलने के लिए हिरण्यकश्यप जैसे केंद्र के बैठे हुए टॉप लीडरशिप ने जिस तरीके से काम करने की कोशिश की, फिर चाहे वो 2015-2016 से सुंगलू कमेटी बिठाना हो, फिर चाहे वो सारे काम रोकना हो एलजी के माध्यम से, फिर चाहे वो पूरी तरीके से दिल्ली के लोगों को बदनाम करने की कोशिश करनी हो या केजरीवाल की सरकार को खराब करने की कोशिश की हो, इस तरीके से काम किया गया। उस काम के बाद जो आज सत्यमेव जयते, मांडुक्य उपनिषद का ये लाइन है कि सत्यमेव जयते, यानी इसी जीवन काल में हमने ये देख लिया कि ताकतवर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अहंकारी और सत्ता का जो टॉप सीट्स पे बैठा हुआ व्यक्ति, जब उसके अंदर ये ताकत का अहंकार आ जाता है, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, और इवन छोटे से कोर्ट में आप ये समझ के चलिए कि राउज रेवेन्यू कोर्ट के अंदर भी अभी ट्रायल नहीं चालू हुआ है। अभी ट्रायल चालू हो कि नहीं चालू हो, उस पर बहस होनी थी। उस बहस के दौरान ये फैसला केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के पक्ष में सुनाया। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरीके से फैसला सुनाया,
जिस तरीके से सीबीआई और ईडी को लताड़ा है, जिस तरीके से उनके जो ऑफिसर थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान किया, जिस तरीके से उनको डांट फटकार करके लताड़ा गया, एक बात तो साफ हो जाती है कि सत्ता में बैठा हुआ वो जो टॉप लीडरशिप है, जो अपने आप को ये मान के चला है कि उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, वो जो चाहेगा वो करेगा देश के अंदर, उसके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। और ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि उसने दिल्ली की जनता के साथ में या देश की जनता के साथ में कितना गलत काम करने की कोशिश की। ये तो हमने बचपन में बहुत, जब छोटे रहते थे तो एक लाइन सिखाई जाती थी कि अगर तुम्हारी लाइन छोटी है और किसी से बड़ी करनी है तो एक लाइन बड़ी खींच करके अपनी लाइन बड़ी कर लो। लेकिन कुछ लोग इतने दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, वो सामने वाली की लाइन मिटा करके अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश करते हैं। अभिषेक भाई, आपके पास बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ समझूंगा, अभी आपसे बहुत सारा ढेर सारा बात करूंगा। होली के पहले होली, क्या बात है? मैं तो सभी जनता से ये बोलूंगी कि आज के दिन बहुत ही खुशहाल का दिन है। हमारे केजरीवाल जी को अनाउंस किया गया है कि वो क्लीन चिट है, तो हम सब पूरे देशवासी मिल करके होली को बहुत अच्छी से मनाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए और खुश होकर के किया जाए, ऐसी मेरी उम्मीद है ये जनता से। और सब उनको भी प्रोत्साहित कीजिए, केजरीवाल जी को भी प्रोत्साहित कीजिए। जिस तरीके से उन्होंने आज आंसू गिराए हैं या रोए हैं, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि रियल में वो एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और उनकी पार्टी भी बहुत ईमानदार है और हम सारे कैंडिडेट भी ईमानदारी से अपने काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जनता को एक बार हम पे भी विश्वास करना होगा। इस हैप्पी होली पे मैं सभी से यही उम्मीद करूंगी। जय हिंद, जय भारत। सत्य परेशान सकता है लेकिन हार नहीं सकता, ऐसा टाइमलाइन आज आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं के सब टाइमलाइन पे चल रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है, आज पूरा देश ये समझ चुका है कि किस तरीके से झूठा केस किया गया केजरीवाल जी के ऊपर, आम आदमी पार्टी को डैमेज कर। झूठा केस करने के साइड इफेक्ट आप समझिए। सिर्फ आज जो जीत का जश्न है, इसके पीछे के साइड इफेक्ट आपको बताता हूँ। दिल्ली में हमारी सरकार 1% वोट से चली गई। क्यों गई? आज बीजेपी कर रही है हम दिल्ली जीते, दिल्ली जीते। 1% वोट से जीते हो, 1% वोट तो जनता इसे उखाड़ के फेंक देगी। और आज का जो फैसला है, अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी 10 सीट लाना बीजेपी को मुश्किल हो जाएगा दिल्ली में। यह नौबत है। दूसरी बात, इसके साइड इफेक्ट सिर्फ पार्टी को नहीं, पार्टी के नेताओं को नहीं, सिर्फ हमारे नेता जेल में नहीं, एक एक कार्यकर्ताओं को इसका साइड इफेक्ट भुगतना पड़ा। आज मुंबई में बीएमसी का चुनाव हुआ, क्या लगता है आपको? भले हमारे कैंडिडेट ने 1 रुपया खर्चा नहीं किया हो, किसी भी उम्मीदवारों ने, जितने भी उम्मीदवार मुंबई बीएमसी में लड़े, भले किसी उम्मीदवार ने 1 रुपया नहीं खर्चा किया हो, फिर भी कम से कम एक सम्मानजनक 2-2.5 हजार वोट लाने की कैपेसिटी थी। उन्होंने जो संघर्ष किया था, उन्होंने जो मेहनत किया था, उस मेहनत के दम पर एक रीजनेबल वोट लाने की उनके जो ये था वो होना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं हुआ? ये जो शराब घोटाला था, ये शराब घोटाला दिल्ली से बदनाम जो इन्होंने किया, उसका साइड इफेक्ट एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, एक एक स्टेट में हमको भुगतना पड़ा। आज केजरीवाल जी बहुत भावुक थे, जब अपने घर पे गए वो, तो उनकी पत्नी जी, धर्मपत्नी जी इनका वेलकम किए और उसके बाद जो आंसुओं का धारा उनके आंखों से दिखा, वो बहुत कुछ बयां करता है कि आखिर आम आदमी पार्टी का लक्ष्य क्या था। लेकिन इतना पीछे जाने के आज भी केजरीवाल जी ने कहा है कि आज चुनाव करा लो तो 10 सीट बीजेपी की नहीं आएगी। तो आप इस दावे में कितना सच्चाई लगता है आपको? दावे में सच्चाई दिल्ली की जनता बता चुकी है। इन्होंने क्या किया? दिल्ली में जीतने के बाद 1 साल हो गए इन लोगों को, यमुना में झाग गंदा पानी बह रहा है, दिल्ली के नाले सड़कों की हालत वही है। जैसे कि आज शराब घोटाले से अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से बरी हो चुके हैं, उनका जो आज आंसू था वो बता रहे थे कि वो कितने ईमानदार है। इस पे क्या कहना है आप? देखिए, ऐसा है, आज जो ये आंसू थे ना, ये ईमानदारी के आंसू थे। ये उस संघर्ष के आंसू थे जो संघर्ष देश की जनता के लिए केजरीवाल जी ने किया था, जो मनीष सिसोदिया जी ने किया था, जो सत्येंद्र जैन जी ने किया था। ये संघर्ष एक मिडिल क्लास के बच्चे के लिए स्कूल देने के लिए था, अस्पताल देने के लिए था, जो बेसिक सुविधाएं होती है उसके लिए संघर्ष था। इस संघर्ष के बीच में ये वो लोग थे जिन्होंने इनके ऊपर झूठा आरोप लगाया, जो चाहते थे कि देश का गरीब अशिक्षित रहे, देश का गरीब सड़कों पे दम तोड़ दे, अस्पताल में उसका इलाज ना हो। ये उस सोच के लोग थे जिन्होंने इनके ऊपर झूठा आरोप लगाया। और ये सोच थी बीजेपी की, क्योंकि आज देश में हजारों के हजार सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। ये आप मानते हैं? ये आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं। ये वो सरकार सत्ता में बैठी है जो माँ बहनों की इज्जत तक नहीं संभाल पा रही है। लाखों की लाखों माँ बहन कहां देश से गायब होगी, आज तक नहीं पता चल रहा है। 13 लाख का आंकड़ा है, 13 लाख का आंकड़ा है पिछले 2 साल का। सरकार सत्ता में कौन सी 56 इंच का सीना लेके बैठी है? कहां गई हमारे देश की माताएं बहनें? कौन खोजेगा इनको? ये सरकार निकम्मी सरकार है। और आपने जो सवाल किया, उस सवाल पे आता हूं। ये आंसू ईमानदारी के थे, ये आंसू देश के उन बच्चों के लिए थे जो सपना देखा गया था कि बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले, फ्री हेल्थ मिले देश के आम नागरिक को। ये वो सपना जो तोड़ा था नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार ने। उस सरकार के तानाशाही के
से जो प्रताड़ना थी उसके लिए वो आंसू था कि ये प्रताड़ना है। और देश अब समझ चुका है, देश अब समझ चुका है, देश अब जाग चुका है। अब चुनाव होने दीजिए, परिणाम आपके सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मनीष सिसोदिया ने बहुत जोर लगा के कहा ये आम आदमी पार्टी की जीत है, ये संविधान की जीत है। आपको कितना इस दावे में कितनी सच्चाई लगती है? पूरा देश इस सच्चाई के साथ खड़ा है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस सच्चाई के साथ खड़ा है। आप किसी को कितना बदनाम करेंगे? बदनाम करने की सीमा होती है। अभी जैसे कि अभिषेक जी ने कहा, अगर कोई लाइन छोटी है तो अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़ी लाइन खींचिए ना। केजरीवाल जी ने 500 स्कूल बनाए, अब 5000 बना दीजिए, 10,000 बना दीजिए। दिल्ली छोड़िए, पूरे देश में बनाइए। आप तो स्कूल बंद करने पर लगे हुए हैं। केजरीवाल जी ने समझिए 10 ही अस्पताल बनाए। आपकी औकात है, प्रधानमंत्री हैं, उस पद पे हैं, बना दीजिए 10,000 स्कूल। पूरा देश स्कूल अस्पताल से परेशान है, बना दीजिए 10,000 अस्पताल। तो आप ना स्कूल बनाएंगे ना अस्पताल बनाएंगे, जो बना रहे हैं उनको बनाने नहीं देंगे, तो आप देश में करने किस लिए आए? प्रधानमंत्री की कुर्सी आपने किस लिए ली? बीजेपी सत्ता में किस लिए आई है? सिर्फ घोटाला करने के लिए। आज देश पे जितना कर्जा था उसका 3 गुना कर्जा बढ़ गया है। अब आप कहेंगे कर्जा लेकर के देश का विकास हुआ? कहां विकास हुआ? एजुकेशन हुआ नहीं, हेल्थ हुआ नहीं, और कौन सा विकास किया आपने? सड़क बनाए, सड़क पे तो देख रहे हैं डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, ब्रिज देख रहे हैं गिरते जा रहे हैं, आदमी दब के मर रहा है। कोई एक व्यक्ति यूपी से बंबई घूमने आए, ब्रिज के नीचे दब के जान चली गई उनकी। क्या गुनाह था उनका? बंबई जैसे शहर में घूमने आए। दूसरी बात आपको विकास का बताता हूं। ये आप ये जो बोल रहे हैं ना बीजेपी वाले, विकास विकास विकास, सिर्फ बीजेपी और उनके कुछ कार्यकर्ता जिनका घर इस राजनीति से चलता है, सिर्फ उनको विकास दिखता है। आम जनता के लिए कोई विकास नहीं है। जो पैसा कर्जा लिया गया है, आप इनडायरेक्टली देखेंगे, एक तरफ कर्जा बढ़ते जा रहा है, दूसरी तरफ स्विस बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ते जा रहा है देश का। तो मतलब कर्जा देश के नाम पे ले रहे हैं, स्विस बैंक में जमा कर रहे हैं। सच्चाई यही है, देश में यही चल रहा है। और देश की जनता को अब जागने की जरूरत है, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब एक समय का खाना मिलेगा और गलती से शरीर पे कपड़ा रह गया, उसी को विकास समझेंगे, और वही विकास होगा भारत देश का। आज आपने देखा उनका भाषण, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या बोलते हैं? कहाँ गए थे? इजराइल। फादरलैंड, मदरलैंड, ये क्या है? फादरलैंड ये क्या होता है? जोक चल रहा है, देश जोक चल रहा है। यहाँ गरीबी से आदमी पीड़ित है, रोजगार से युवा परेशान है, रोजगार नहीं है युवाओं के पास, और यहाँ पे हम मजाक कर रहे हैं। देश चलाने हैं, देश चलाइए ना। कांग्रेस को हमने हटाया, हम दावे से कर रहे हैं कांग्रेस को हटाने में हम सब ने, देश का एक एक नागरिक ने सहयोग किया। बोले चलो ठीक है, इतने साल हो गए, इनको हटाए, दूसरे को सत्ता में दिया जाए। सत्ता में दिया, क्या क्या सत्ता में आकर? देश बेचने का काम। कोर्ट का कलर भी मैच करके दिखा रहे थे। कोर्ट का कलर, कोर्ट का कलर भी मैच करके दिखा रहे थे नरेंद्र मोदी। अब देखिए, इजराइल वाली कहानी बताने की जरूरत नहीं है, अब एप्स्टीन फाइल खुल चुका है। मैं चाहूंगा देश के नागरिक देखें इस चीज को। कोई ये मामूली चीज नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को खाना, वो बेशर्मों का काम था। वो बेशर्म लोग थे जिनके साथ इनके ताल्लुकात थे, इनके मंत्रियों के ताल्लुकात थे। बच्चों के साथ गलत हरकत करना, बच्चों को पका करके काट करके खाना, ये एक हैवान कर सकता है। और ऐसे लोगों के साथ जिनके संपर्क है, वो हैवान से बढ़ के है, उससे कम नहीं है। ये थे हमारे आम आदमी पार्टी के नेता तिलक नरेश चौधरी जी। आम आदमी पार्टी के नेता हैं ये, और इन्होंने बहुत ही अपने विचार अच्छे रखे। इनसे अभी और भी आगे बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये लोग अभी अपना सर्वेक्षण शुरू कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। इससे ये जानेंगे यहाँ के बारे में, जो ये वार्ड क्रमांक 23 में है उसके बारे में, और बहुत कुछ।